Hello children and welcome back. This is the part 3 of electoral politics MCQ for class 9th. पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ. ये पार्ट 3 है. आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप उनको लाइक भी करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं. तो हम शुरू करते हैं पार्ट 3 MCQ. When on election duty, under whose control does the government officers work? Central government, election commission, district magistrate या district court. तो बच्चों, जब इलेक्शन ड्यूटी पे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं वो किसके कंट्रोल में काम करते हैं जब इलेक्शन होता है? इसका सही आंसर है इलेक्शन कमीशन, बिकॉज इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो इलेक्शन को मॉनिटर करती है. Which is the new reform introduced in the electoral process by the election commission? Voting through internet, electronic voting machine, voting from home और none of the above. तो बच्चों, हमें पता ही है जो नया रिफॉर्म है, पहले हम बैलेट पेपर पे वोट करते थे, अब हर जगह EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज होती है. दैट इज द न्यू रिफॉर्म. What is the tenure of Lok Sabha and Vidhan Sabha in India? 4 years, 6 years, 5 years or none of the above? तो बच्चों, हमें ये भी बड़ा इजी आंसर है इसका. The answer is 5 years. Who decides election dates in India? Government, Election Commission, President, लोक सभा और विधान सभा. तो ये भी बड़ा इजी है बच्चों, हमने आपको कई बार बताया है. जो इलेक्शन होते हैं उन सब की जिम्मेवारी और सबके मैक्सिमम डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेता है. तो इलेक्शन की डेट्स भी इलेक्शन कमीशन लेता है. व्हाट इज द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स हैव टू गिव इन द लीगल डिक्लेरेशन बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन? तो मतलब अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको एक लीगल डिक्लेरेशन यानी कि साइन करके डिक्लेयर करना होता है. उसमें क्या क्या आपको बताना पड़ता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम और ऑल ऑफ द अबव. तो बच्चों, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं. जब किसी को कॉन्टेस्ट करना होता है उसे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी पड़ती है, उसे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज बताने पड़ते हैं, कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये बताओ. तो ऑल ऑफ द अबव. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPIC? इलेक्ट्रिक पावर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स फोटो आइडेंटिफाइंग कैमरा, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड और नन ऑफ द अबव. तो बड़ा इजी है बच्चों. जो हमारा वोटर कार्ड होता है उसको कहते हैं EPIC यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. What was the promise Devilal made to the farmers and small businessmen? Government would provide free electricity to them, government would provide free water to them, or government would waive the loans to them or none of the above. तो बच्चों, जब देवीलाल ने कॉन्टेस्ट किया था तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो सबके लोन्स वेव ऑफ कर देगा. तो आंसर है गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ देम. हु इश्यूज इलेक्शन मैनिफेस्टो? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और नन ऑफ दीज. तो बच्चों, इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है जो भी पार्टी होती है या जो कैंडिडेट होता है कि वो इलेक्शन जो लड़ रहा है तो उसके क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अगर वो जीतते हैं या पावर में आते हैं, वो लोगों के लिए क्या क्या करेंगे, उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं. तो इसको कौन इशू करता है? जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो करती हैं. तो आंसर इज पॉलिटिकल पार्टीज. विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया? बड़ा इजी अगेन. इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और नन ऑफ द अबव. आंसर इज इलेक्शन कमीशन. Which of the following statements is against the democratic process of elections? The right to vote should be given to the selected people only. Elections must be held regularly immediately after the term is over. Election should be conducted in a free and fair manner. Parties and candidates should be free to contest election. तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है MCQ, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इलेक्शन की,
इसमें वो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? तो बच्चों बड़ा इजी है, इसमें लिखा है पहला ऑप्शन, द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू सिलेक्टेड पीपल ओनली। ये बहुत गलत है, तो दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हमें हर बंदे को जो कि एलिजिबल है उसको राइट टू वोट देना चाहिए। हु अपॉइंट्स मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और नन ऑफ दीज। तो बच्चों ये आपके कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग तरीके से कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें जो 3 मेंबर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, उनको कौन अपॉइंट करता है? इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? तो ये हमारा जो एमसीक्यू है पूछ रहा है कि क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का क्या कहते हैं। पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड टेंडेंसीज आर एंटरिंग पॉलिटिक्स। Ruling parties try to use official machinery during election campaign. Candidates and political parties use lot of money in the election, or none of these. तो आंसर इसका है बच्चों कि people with criminal background and tendencies are entering politics. That is criminal. If you see, the state had been ruled by a Congress party-led government since 1982. Chaudhry Devilal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Yudh, which was called as Struggle for Justice, and formed a new party, Lok Dal. तो किसने किया था? चौधरी देवीलाल ने। तो बच्चों the answer is the who led the Nyay Yudh? चौधरी देवीलाल। Who has given the slogan गरीबी हटाओ? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू या राजीव गांधी? तो बच्चों हमने पढ़ा है बुक में, आपने पढ़ा तो इंदिरा गांधी gave this slogan. And children, this brings to the last question of this chapter on MCQ and this part. I hope you have enjoyed as much as I have enjoyed sharing this with you. आखिरी क्वेश्चन है, which of these is not a part of the district and local level bodies? लोकसभा, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत्स और कॉरपोरेशन। तो बच्चों डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे कौन सी ऐसी बॉडी जो है इसमें से नहीं है? और बच्चों इसका सही आंसर है लोक सभा इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट और अ लोकल लेवल बॉडी। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ।